हेलो दोस्तों, मैं रंजना परिहार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने शब्दालंकार और उसके भेदों को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम अर्थालंकार को जानेंगे और उसके भेदों को समझेंगे। क्या होता है अर्थालंकार, यह देखेंगे। जहाँ काव्य की पंक्तियों को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थात यहाँ पर जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं वो तत्व कौन होते हैं? शब्दालंकार में शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते थे और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा उसकी काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। इसके कई भेद है। कई अलंकार ऐसे हैं जो अर्थालंकार होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, अतिशयोक्ति, अनन्वय, प्रतीप अलंकार आदि। यहाँ हम एक एक को समझेंगे कि क्या क्या होता है, क्या कौन सा अलंकार का अर्थ क्या होता है। उपमा अलंकार देखेंगे सबसे पहले। उपमा अलंकार क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, अर्थात जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना रूप, रंग, गुण आदि में समानता के कारण अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। सागर सा गंभीर हृदय। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की तुलना किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है, लेकिन मतलब उसकी कौन सी वस्तु से? उसके हृदय की तुलना किससे की जा रही है? कि उसका जो हृदय है वह सागर सा गंभीर है। ठीक है, तुलना किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है और हृदय की जा रही है। ठीक है, तो उपमा के 4 अंग होते हैं, ये देखेंगे। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या था? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही है, अर्थात कोई व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, जैसे यहाँ पर सागर से तुलना की जा रही थी। किससे की जा रही थी? सागर से। ठीक है, और साधारण धर्म होता है जिस गुण के आधार पर तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहेंगे। उपमान वह अंग है जिससे तुलना की जाए, उसे उपमान कहेंगे। साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म वह गुण धर्म है जिससे तुलना की जाती है। और वाचक शब्द मतलब जो तुलना, जिन शब्दों का प्रयोग तुलना बताने में होता है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। एक फेमस उदाहरण है कि मुख चंद्र सा सुंदर है। तो मुख क्या है? उपमेय है। जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं। मुख क्या है? उपमेय है। और तुलना किसकी की जा रही है? चंद्र से की जा रही है। किससे तुलना हो रही है? चंद्र से हो रही है। तो चंद्र क्या है? उपमान है। और सा सी से जो होता है वो वाचक शब्द होता है। तुलना करने के लिए प्रयुक्त शब्द है तो वाचक शब्द। और जो सुंदरता एक गुण धर्म है, तो यह साधारण धर्म है। अर्थात उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भेद भी हमने देखे। इससे अगला अलंकार देखेंगे, प्रतीक अलंकार। जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से की जाए वहाँ पर प्रतीक अलंकार होता है। अर्थात मुख सा चंद्र है, तो यहाँ पर उपमान कौन है? उपमान है जिससे तुलना की जाती है। तो जिससे तुलना की जाती है मतलब चंद्र से तुलना की जाती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुख की तुलना चंद्र से नहीं है, चंद्र की तुलना मुख से है। चंद्र की तुलना किससे? मुख से है, इसलिए यहाँ पर प्रतीक अलंकार है। अर्थात प्रतीक अलंकार जो होता है उपमा अलंकार के जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही थी और यहाँ पर उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। तो यहाँ पर क्या है? प्रतीक अलंकार है। ठीक है, इसका उदाहरण भी देख लिया। अब देखेंगे अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, मतलब जिसके समान कोई दूजा नहीं है तो उसकी तुलना उसी से कर दी जाए, उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? अनन्वय अलंकार। जैसे राम सा राम है, मातृभू सी कोई मातृभू नहीं, तो यहाँ पे मातृभूमि की तुलना मातृभूमि से ही की गई है। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम और अलंकारों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।